हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम उसी क्लास को अपनी जो हमारी रिवीजन क्लास चल रही है उसी को आगे ले जाकर हम लोग बेटा आज हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक अगला होने वाला है सांख्यिकी। यानी हम लोग बच्चा सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन जो भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है और साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग बच्चों। तो सांख्यिकी जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से बच्चों हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में से जरूर आता है। और बच्चों अगर बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं और आपको देखने को मिलेंगे भी बच्चों। तो हम लोग पहले समझेंगे इसकी कुछ खास बातें जिससे हमारी आगे की बातें और आसान और सरल भाषा में आप समझ पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूंगा इस चैप्टर में, अगर सीधा चैप्टर के ऊपर चलें तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं सांख्यिकी में हम लोग समांतर माध्य की। यानी कि समांतर जो माध्य है हमारे पास वो आखिर क्या होता है और उसे हमें क्या ऐसे पढ़ना है इस क्लास में ताकि हमारे नंबर अच्छे से अच्छे आ सके। तो बच्चों समांतर माध्य में हमें क्या करना है, सबसे पहली बात तो इसका हमारा एक जाना माना पहचाना यानी कि पहले आपके द्वारा पढ़ा गया फार्मूला है, ये आपको जरूर आना चाहिए। क्या समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है, बहुत ही आसान सा होता क्या है, कुल पदों का योग बटे, यानी जो बेटा आपके पास पद दिए जाएंगे उन पदों का योगफल जो है, उन पदों का जो योगफल है और आपको क्या करना है, जो पदों की संख्या है उससे आपको डिवाइड कर देना है बच्चों केवल। यानी कुल पदों की संख्या से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चों यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है आपको। यानी कि क्या करना है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या का आप फार्मूला लगाएंगे और आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ भी सकते हैं, यदि बात करें बच्चों अगर एग्जाम्पल की, तो यदि एग्जाम्पल अगर समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। जैसे यदि आप मान लीजिए आपके पास 2, 3, 5, 7, 9, आपके पास ये 5 संख्याएं मैंने दे दिया और आपसे कहा बच्चों की इसका बताइए समांतर माध्य क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, आपके पास बढ़िया अच्छा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या करेंगे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी क्या करेंगे, कुल पदों का योग, बेटा पद तो हमारे पास यही है ना, दो, एक पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। यानी क्या करेंगे, इनका योगफल कर लीजिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे में क्या करना है, कुल पदों की संख्या यानी कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याएं मिलेंगी। बेटा यहां से इसको हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 में से 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में से 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 7 17 और 17 में 9 जोड़ेंगे बेटा 26 आएगा। यानी 26 बटे 5 इसका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। यानी ये हमारे पास बच्चों क्या निकल गया, इस सवाल का समांतर माध्य निकल आया। यानी कि हमारे पास जो समांतर माध्य अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो जो आपके पास छोटा सा फार्मूला आपके पास लिखा है मैंने, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बात करी जाए इसकी आगे की कॉन्सेप्ट की और कैसा क्वेश्चन आएगा, तो यहां से हमारे पास का समांतर माध्य की अगर बात करें तो समांतर माध्य निकालने के लिए यदि हमसे ग्राफ ही रूप में पूछेगा, यानी कि जो आपकी सारणी रूप से सवाल लगाए जाते हैं उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सबसे पहले मैं आपको निकालने समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। 3 विधियों में से आपके पास सिलेबस में आपको 3 विधियां नहीं बची हैं बच्चों, 3 में से केवल 2 विधियां ही हमारे पास बची हुई हैं। कौन कौन सी बची है, तो पहले सीधा हम बात करेंगे किससे करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चा प्रत्यक्ष विधि से। किस विधि से बात करेंगे, प्रत्यक्ष विधि। तो बच्चों अगर प्रत्यक्ष विधि की बात की जाए तो प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है ऐसी विधि जिसमें हम लोग सीधा सामने से सवाल को लगा के यहां दिखाएंगे कैसे लगाएंगे इस सवाल को। करना क्या होता है इस सवालों में, समांतर माध्य के लिए तो अगर बात करें प्रत्यक्ष विधि की, तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करना होता है, आपके पास फार्मूला होता है समांतर माध्य को दिखाने के लिए x बार का प्रयोग करते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। समांतर माध्य का दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो x बार का प्रयोग किया जाता है। x बार बराबर हो जाएगा क्या, तो आप याद रखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा। यानी आप ये फार्मूला याद रखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, या आप डायरेक्ट इसे याद कर सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ के रूप में भी आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान सूत्र है, इस सूत्र से आप लगाएंगे किसमें,
प्रत्यक्ष विधि में लगाएंगे आप इसका प्रयोग। यदि आपसे कह दिया जाए कि आप इसे कल्पित माध्य विधि से लगाइए, किस विधि से कह दिया जाए, यदि आपसे कह दिया जाए कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकाल कर बताइए, तो बिल्कुल आसान है। कल्पित माध्य में आपको मध्य पद से सवाल को हल करना होता है। यानी इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी, या आई भी लगा सकते हैं बेटा, और बटे सिग्मा एफ इंटू एच लगा देंगे बच्चों यहाँ पे सूत्र। यानी कि इस सूत्र से इस सवाल को हम लोग वहां पर हल करेंगे। जहां मैं आपको बताना चाहता हूं ए क्या है, तो भैया ए आपका और कुछ नहीं है, आपका मध्य पद जो है वो ए कहलाता है। ए क्या है, तो हमारे पास ए आपके पास दिया जाएगा मध्य पद के रूप में दिया जाएगा। दूसरी बात करें एच क्या है, तो एच आपका होता है यहाँ पे जो आपके पास बारंबारता दी जाएगी, यानी ऊंचाई जिसको बोलते हैं, बारंबारता की जो वर्ग अंतराल में जो इनके बीच में डिफरेंस होता है, यानी इनका परिसर प्रकार समझ सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे इसका परिसर लिख देंगे, क्या करेंगे, यानी कि उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा जो होती है वही आपको एस से डिनोट किया जाता है। एफ क्या है, तो आप जानते हैं भैया एफ आपकी बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। डी क्या है, तो डी बराबर एक्स माइनस ए अपान एच आप फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से आपका डी का मान निकल के आएगा। तो ये आपके पास हो गई कल्पित माध्य लगाने के तरीके। यानी आपसे ये दो तरीके हैं, तो आपसे वहां पर पहली बात तो बच्चों वहां ये आपको ज्यादातर लिख के नहीं मिलेगा कि आप कल्पित माध्य से लगाइए या प्रत्यक्ष विधि से लगाइए। आपको सवाल दे देगा, आपसे कहेगा इसका समांतर माध्य बताइए आप। तो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इस विधि का प्रयोग कर दीजिए या फिर आप इस विधि का प्रयोग कर देंगे। यदि सवाल सारणी रूप में दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई सवाल इस रूप में दिया होता है, यानी पदों के रूप में दिया हो अलग अलग, तो सीधा सा आप काम करेंगे क्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से उस सवाल को लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात थोड़ी सी कर लेते हैं, थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स की। यानी यदि इसके एग्जाम्पल लेके कर लिए जाए तो पूरी पूरी बात बच्चों समझ में आ जाएगी। देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते। तो बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हमारे पास वर्ग अंतराल और बारंबारता के रूप में दे दिया गया है। आपसे इस सवाल में कहा जा रहा है कि आप हमें समांतर माध्य बताइए, कितना इसका आंसर आएगा, समांतर माध्य का मान कितना आएगा। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, यदि हमारी बात ये समझ में आ जाए तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो एक जैसे ही सवाल इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं, आप 13.1 की बात करें तो 13.1 का अगर एक सवाल आपको अच्छे से आ गया तो आप उस सवाल उस कैटेगरी के पूरे सवाल कर सकते हैं। इसीलिए इस सवाल को अच्छे से देखिए और समझिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेटा बेल आइकन की बटन जरूर दबाना, ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों। देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, भैया हमने कहा भैया वर्गंतराल दे दिया गया हमारे पास 5, यानी वर्गंतराल 0 से 10 दे दिया, फिर 10 से 20, इस तरह से 60 तक दे दिया गया वर्गंतराल। दूसरी बात बारंबारता दे दी गई है, हमसे कह रहा है इसके समांतर माध्य बताना है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहली बात तो भैया पद निकालना पड़ेगा। पद का मतलब होता है एक्स, बारंबारता का मतलब होता है बेटा एफ, यानी हमारे पास एफ तो है लेकिन एक्स नहीं है। क्या करना होता है, पद निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्चतम वैल्यू प्लस निम्नतम वैल्यू, यानी कि दोनों वैल्यूज को जोड़ लेते हैं वर्ग अंतराल की और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। यानी 10 में से 0 जोड़ेंगे, यानी 10 बटे 2, यानी कि बेटा आएगा 5 निकल के आएगा। 10 में से 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा और 30 को 2 से भाग कर देंगे 15 आ जाएगा। यानी मैंने क्या बताया, जो आपकी ये सीमाएं हैं, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा और जो निम्नतम सीमा है, इन दोनों सीमाओं का योगफल करके 2 से डिवाइड कर देना होता है और कुछ नहीं करना होता है। यानी आगे क्या समझते हैं हम लोग, यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 में 30 जोड़ा, 50 का आधा करेंगे तो आएगा 25। यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 30 में 40 जोड़ देंगे, 70 का आधा करेंगे आएगा 35, और 40 में 50 जोड़ेंगे 90, 90 का आधा करेंगे 45 आएगा, और इसको आधा कर देंगे तो 55 निकल के आ जाएगा हमारे पास। इतनी बात तो शायद आपको समझ में आ ही गई होगी अच्छी तरीके से। तो मैंने बता दिया कि एक्स कैसे निकाला जाता है। दूसरी बात समझे अगर, तो हमारे पास अगला कॉलम दिया हुआ है पद गुणित बारंबारता। निश्चित है आप भूलेंगे नहीं इन कॉलम्स को, यही कॉलम आपको सेम टू सेम बना के पेपर में आना है। कैसे करना है मैं बताता जा रहा हूँ, बस करते जाइए। 5 और 5 का गुणा करना है, यानी 5 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 5 25 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, 140 आ जाएगा। 45 पंचे की बात करेंगे यदि तो कितना हो जाएगा, 5 25, 5 को 20, 2 25 हो जाएगा। यानी बेटा यहां से क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। यहां तक तो सभी की बात आ गई, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, बस केवल और केवल मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों संख्याओं का। यहाँ क्या करेंगे, सभी का ऐड कर लेना है।
यानी क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स, क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो गया जो हमने एफ एक्स निकाला है उसका ऐड कर देंगे। एफ एक्स क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये एक्स है और ये हमारे पास एफ है, तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई ही आया हुआ है हमारे पास, तो इन दोनों का योग, इन सभी का योगफल करने पे सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योगफल, इसीलिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। तो 5 में 5 जोड़ा 10, 5 15 के 5 हो जाएंगे, हासिल आएगा 1, 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15 हो जाएगा। फिर से हासिल 1 हो गया, 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, यानी 555 आ गया हमारे पास सिग्मा एफ एक्स। एक काम और करना होता है, हम यहाँ पे सिग्मा एफ भी काउंट कर लेते हैं, यानी हमारे पास बारंबारताओं का योगफल है वो कितना है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 1 8, 4 12, 12 2 14, 14 5 19 आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आई सिग्मा एफ की। हमारे पास निकालना क्या है भैया, हमारे पास निकालना है समांतर माध्य का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। आगे क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 555/19 वैल्यू आ गई, बस कुछ नहीं करना है। एक काम करिए, इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं आता है डिवाइड तो आप रफ कार्य के लिए बगल में बिल्कुल कर सकते हैं। 19 का टेबल पढ़िए, 55 से ज्यादा ना हो, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 17 बच जाएगा। 17 बचने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 7 को यहाँ पे 5 को कंटिन्यू कर देंगे। 19 का टेबल पढ़ेंगे, 175 से ज्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा बच्चों, यानी आएगा 4 कैरी हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट लगा देंगे, या आप चाहें तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें सवालों को डेसिमल में हल करना पड़ेगा आपको। 0 लगा देंगे, 19 दूना 38 हो जाएगा, यानी बेटा बचेगा 2, यानी यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसका भैया आंसर आएगा 39.2 आएगा। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। तो समांतर माध्य अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग इस तरह से सवाल को वहां पर लगाएंगे, और देखिए कितना आसान लगा है, कितने आसान शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया है। यदि आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कहां पर डाउट है, मैं उस डाउट को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में देखा आपने कि क्या हमने कैसे समांतर माध्य को निकाला और किस प्रकार से इसका आंसर भी आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। समांतर माध्य का मैंने एग्जांपल करा दिया, इसी तरह बच्चों अगर बात की जाए कल्पित माध्य की, तो आप कल्पित माध्य वाली विधि लगा लेंगे। तो ये आपके पास समांतर मान निकालने का तरीका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, तो बच्चों बात करेंगे इसके बाद हम लोग माध्यिका की, यानी माध्यिका क्या होती है और माध्यिका कैसे निकाली जाएगी वो देखेंगे। अब इसमें तो हम लोग समझेंगे अब आगे कैसे हम लोग बच्चों यहाँ पे माध्यिका निकालेंगे, यानी यदि आपके पास माध्यिका से क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे माध्यिका की, यानी माध्यिका क्या होती है और इसे किस प्रकार से हम निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग। तो बात की जाए यदि माध्यिका की, माध्यिका क्या है, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। माध्यिका का मतलब होता है माध्यक, और माध्यक का मतलब होता है बीच वाला मान, मध्य वाला मान निकालना है, और कुछ नहीं करना है बस बच्चों। बहुत आसान सा टॉपिक है, समझेंगे जरा कैसे लगाएंगे। तो भाई पहले इसके पहले बात कर लेते हैं इसके माध्यिका के जो सूत्र है हमारे पास वो क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो आप लोग कक्षा 8 में बच्चों पढ़ के आए हुए हैं क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। माध्यिका का ये वाला रूल क्या है, तो सूत्र में सबसे पहली बात यदि आपसे कहा जाए, पहले तुम्हें देख रहे हैं पदों की संख्या, क्या देखना है, पदों की संख्या देखिए पहले तो आप, यदि पदों की संख्या वैसी है विषम है, पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या को प्रदर्शित काहे से करते हैं, तो पदों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, काहे से, n से करते हैं। और यदि n विषम है, यानी n का मान एक विषम संख्या है, तो उसके लिए जो माध्यिका होगी वो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, n+1/2 वहां पद आपको याद रखना है केवल। लेकिन इसके पहले एक और काम कर लेंगे बच्चों, यदि माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले उसको या तो आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें या फिर आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें। उन बच्चों पदों को आप या तो आरोही में करें या तो अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर दें उनको पहले, उसके बाद पदों की संख्या गिन लीजिए। यदि विषम है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, n+1 वहां पद लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। यदि अगर बात की जाए बच्चों, यदि आपका n जो है यदि अगर सम संख्या आ जाए, यानी n का मान एक सम संख्या आ जाए, सम का मतलब 2 4 6 8, यानी जो 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती हैं, यानी अगर सम संख्या आ जाती है तो आप क्या करेंगे माध्यिका के लिए,
तो उसके लिए फार्मूला लगाना है n/2, वहां पद पहले तो लगाएंगे n/2 वहां पद बेटा, उसके बाद n/2 प्लस 1 वहां पद लगा देंगे यहां से, और पूरे के अपॉन में आपका 2 चला जाएगा। इतना आपको फार्मूले में याद रखना है, बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आपका तुरंत आंसर निकल के आएगा। जो आप चाहते हैं वो आपके पास आंसर मिलेगा तुरंत। तो क्या है, यदि सम है पदों की संख्या तो n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद, और पूरे के बटे में 2 रख देना है आपको। यदि पदों की संख्या विषम है तो n प्लस 1/2 वहां पद आपको लगा देना है। आपका बच्चों डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो इस सवाल से, इस सूत्र से आप लगा सकते हैं। यदि बात की जाए, यदि आपके पास वर्ग अंतराल यानी कि अगर सारणी रूप का सवाल आएगा तो उसके लिए फार्मूला यानी माध्यिका के लिए फार्मूला, तब वहां पे आप क्या लगाएंगे, क्योंकि कक्षा 10 की बात की जाए तो आपके पास तो यही वाला बच्चों फार्मूला ज्यादातर पूछा जाने वाला है। हाँ बिल्कुल, तो क्या करेंगे, सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF, क्या होता है L/2 माइनस CF बटे F, और मल्टीप्लाई बाई H कर देते हैं बच्चों इसको। ये आपके पास फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F हो जाता है। ये आपका क्या है, ये माध्यिका निकालने का सूत्र होता है बच्चों। अब यहां से क्या करेंगे, CF क्या है पहले मैं बता देता हूं। तो CF को बेटा बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोला जाता है। F क्या है, तो आपकी जो बेटा मेन फ्रीक्वेंसी, मेन जो बारंबारता होगी वो आपकी बारंबारता कहलाएगी। अगर CF की बात की जाए तो हम लोग बेटा अभी इसके एग्जांपल में समझेंगे CF कैसे निकालते हैं। लेकिन N क्या है, तो N भैया आपको मैंने बताया, जो आपके पास बारंबारताओं का योगफल आएगा उसे ही N से प्रदर्शित किया जाता है। H क्या है, ऊंचाई है। L क्या है बेटा, तो L आपकी निम्नतम सीमा है। जिस भी वर्ग अंतराल में संचयी बारंबारता मिलेगा उसमें आपको क्या करना है, उसी के सामने जाना है और देखना है कि उसका जो निम्नतम वाला मान है वो L कहलाता है। तो बच्चों मैंने ये आपको सूत्र बता दिए, अब समझते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। जब एग्जांपल लगाते हैं तो हमारे पास एक एक बात का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। जैसे मैं बात करूं अगर ये वाले सवाल के लिए, यानी ये छोटा वाला हमारे पास जो एग्जाम्पल में आएगा, यानी कि आपके बहुविकल्पी में आएगा, वो सवाल लगाना हो तो एग्जाम्पल एक जैसे मैंने लिया, यदि आपके पास 2, 3, 5, 1, 2, 5, 2, यदि ऐसा बच्चों आ जाए सवाल और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए माध्यिका क्या होगी इसकी, क्या कह रहा है हमसे, इसकी माध्यिका बताओ क्या हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, या तो इसे आप बच्चों आरोही क्रम में लिख दो या तो इसे आप अवरोही क्रम में लिख दो। तो मैं तो इसे आरोही क्रम में लिखूंगा। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। छोटा क्या है इसमें, सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 2 आएगा और फिर से 2 आएगा, क्योंकि 3 बार 2 लिखा हुआ है तो लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है लिख देंगे, और 5 2 बार है तो 5 को भी लिख देंगे। यानी देखेंगे अब पदों की संख्या, दूसरा काम तो यही है हमारा, यानी पदों की। अब हम लोग देख लेंगे संख्या को, देख लेते हैं जरा। तो बेटा पदों की अगर संख्या बात की जाए तो संख्या n बराबर कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। कितने पद हैं, 7 पदों की संख्या दे दी गई। 7 कैसी संख्या है, तो ये एक बेटा हमारे पास विषम संख्या आ गई है। अगर विषम संख्या आ गई है तो सभी बच्चे हमारे जानते हैं कि भैया माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होता है। तो सीधा बताएंगे क्या, हमको निकालना है माध्यिका। हाँ बिल्कुल निकाल के बताएंगे। माध्यिका m बराबर, फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1/2, वहां पद लगा देंगे। यहां से 7 प्लस 1/2 वहां पद करेंगे, और यहां से कहा जाएंगे 8/2 वहां पद जाएंगे, यानी यहां से चौथा पद निकलेगा, क्योंकि 2 चौके 8 बेटा 4 आएगा निकल के। यानी हमारे पास चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, यानी चौथा पद क्या आ गया, 2 आ गया, और हमारा यही एग्जैक्ट आंसर भी निकल के आ गया बच्चों। तो ये हमने देखा किस प्रकार से, यदि आपको माध्यिका अगर छोटे वाले फॉर्मूले से निकालना हो, यानी आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे यहाँ से, वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और कभी कभी बच्चों आपसे डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लेता है, इसीलिए आपको सूत्र भी बहुत जरूरी याद होना है। तो सूत्र याद होने चाहिए। और दूसरी बात, यदि आपके पास छोटा सवाल आता है बहुविकल्पी में तो इस भांति इसको हल करेंगे। यदि बच्चों पदों की संख्या सम हो जाती तो इस सूत्र से आप उसको लगा देते, आंसर हमारा बहुत ही आसानी से निकल आता। हमसे इस सवाल में क्या कहा जा रहा है,
हमसे कह रहा है यदि दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान बताने हैं बच्चों। तो हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसमें वर्ग अंतराल दे दिया गया है और बारंबारता बता दी गई है और बेटा बारंबारताओं का योगफल भी बता दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो हमसे कह रहा है इसमें दिए गए x और जो y हैं इनका मान बता दो, निकाल के क्या हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जाम्पल कई बार से आ रहा है बेटा। 2022 में भी आया है, 2024 में भी आया है और 2025 में भी ये सवाल आया था और विगत कई वर्षों से पूछा भी जा रहा है। तो इस सवाल को आप अच्छे से देख लेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो बेटा ये बारंबारता हमारे पास 5 है, तो हमने कहा आपको निकालना है माध्यिका और माध्यिका के लिए फार्मूला हमारे पास यदि याद है तो हम बहुत आसानी से सवाल को लगा लेंगे। बेटा अगर हम बात करें फार्मूले की तो भैया आपके लिए फार्मूला जो माध्यक बराबर या माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F और मल्टीप्लाई में बेटा H हो जाता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमारे पास यदि अभी n नहीं पता है और F CF निकाल ले तो हो गया काम हमारे पास। तो पहली बात तो बेटा हमारे पास यदि देखा जाए जो h है वो बेटा h का मान कितना है, तो मैंने कहा जो बेटा वर्ग अंतराल होता है उनका जो अंतर होता है वही आपका वर्ग अंतराल में h का मान कहलाता है। यानी बेटा यहां से क्या करेंगे h बराबर तो 10 दे दिया, सिंपल सी बात, हाँ बिल्कुल दे दिया है। दूसरी बात करें बेटा, मैंने कहा बारंबारताओं का जो योगफल होता है उसे कहते हैं n, यानी n बराबर भी बेटा दे दिया गया 60, हाँ बिल्कुल दे दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमें लेकिन संचयी बारंबारता CF निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बेटा संचयी बारंबारता निकालने का सूत्र बड़ा आसान है। क्या, आप पहली संख्या को तो ऐसे ही लिख देंगे, डिनोट कर देंगे ऐसे ही, क्या करेंगे, लेकिन जब नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो आपको उसके नीचे वाला ऐड करके लिखना है उसमें। यानी 5 में से बेटा अगर x ऐड कर देंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा साथियों, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब 5 हमने कहा जो नंबर आता है उसके नीचे वाला उसमें ऐड करना है। अब 20 में से 5 जोड़ेंगे तो आएगा 25 प्लस x हो जाएगा। ये तो सभी को पता है कि आपके चर वाला चर के साथ जुड़ेगा, अचर वाला अचर के साथ जुड़ जाता है। 25 में से 15 जोड़ देंगे हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा और 40 में से y जोड़ देंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा और 40 में से 5 जोड़ देंगे तो 45 प्लस x प्लस y हमारे पास यहां से पूरा पूरा मान निकल के आएगा। अब हमारे पास क्या करना है, CF निकालना है। तो आपको पहली बात एक काम करना पड़ेगा, क्या कि यहां से बेटा हम मान निकालेंगे n/2 का, यानी 60/2 बराबर आएगा 30 निकल के आएगा। यानी जो बेटा 30 आया है ना, इसे देखना है संचयी बारंबारता के किस कॉलम में आएगा बच्चों। तो 30 किस में आएगा, यदि बच्चा अगर बात की जाए, अगर हम लोग सोचें इस वाले कॉलम में आएगा 40 प्लस x में, लेकिन भैया नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं आएगा समझना, इसलिए क्योंकि यहाँ बेटा 40 में से कुछ जोड़ना है, यानी इसका मतलब ये 40 से आगे वाली संख्याओं के लिए है। ये वाला तो कॉलम नहीं हो सकता है। हाँ, इसके ऊपर वाला जो कॉलम है वो 40 से कम, यानी यही तो आएगा 30 वाला उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, 25 से आगे 40 से कम मतलब कि 30 वाला कॉलम ये संचयी बारंबारता का कॉलम होगा, ना कि ये वाला होगा। तो मैंने क्या बताया, जो भी संचयी बारंबारता वाला कॉलम है उसके जस्ट सामने आपको क्या मिल जाएगा, आपका F मिल जाएगा। यानी यहां से आपने एक और बात देख लिया कि F बराबर आ गया 20 निकल आया बच्चों। कितना निकला, 20। दूसरी बात समझना, यदि जो आपका संचयी बारंबारता आया है इसके सामने वाला तो F कहलाता है, लेकिन क्या संचयी बारंबारता यही कहलाएगा, ना 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 ना। संचयी बारंबारता के लिए आपको इसके जस्ट ऊपर वाला लिखना है, यानी ये वाला कॉलम लिखेंगे ना कि ये वाला लिखेंगे। यानी संचयी बारंबारता CF बराबर आ गया 5 प्लस x निकल के आ गया। बस सब कुछ पता हो गया, उठाकर हमें मान समीकरण में रख देना है जाकर, यानी जो हमारे पास सूत्र दिया गया है। माध्यक का मान भी दिया गया था, बिल्कुल इसकी जगह माध्यक का मान रख देंगे 28.5 रख दिया बेटा। आगे हाँ एक बात छूट गई, क्या, L छूट गया बच्चा। तो इसके सामने आ जाइए, L क्या आएगा, मैंने कहा जो वर्ग अंतराल है इसमें जो निम्नतम सीमा है, यानी बेटा L कितना है आपका, वो दिया गया है 20 दिया गया है बच्चों। कितना दिया गया, 20। तो यहाँ एक काम करेंगे हम लोग, रख देते हैं 20 प्लस n/2 निकाला हमने 30 आया था, तो 30 माइनस CF कितना आया है, तो 5 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करने पर निशान
बदल जाते हैं बच्चों। एफ कितना आया है? तो हाँ बिल्कुल एफ हमारे पास 20 निकला था और मल्टीप्लाई में 10, और बेटा 10 से 20 काटेंगे तो 10 दूनी 20 यानी 2 बार जाएगा निकल के हमारे पास। अब एक काम करते हैं, ये वाला प्लस का इधर कहे में आएगा? हाँ बिल्कुल बच्चों माइनस में आ जाएगा। बराबर क्या बचा? 30 में से 5 जाएगा 25 माइनस एक्स बटे 2। ये यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो आएगा 8.5, और ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो आएगा 25 माइनस एक्स आएगा। यानी यहां से हम लोग अगर एक्स का मान निकालेंगे तो 17 बराबर 25 माइनस एक्स आएगा। और यहां से एक काम करें क्या कि यदि एक्स बराबर निकालें तो उसको उधर भेज देते हैं, यानी 25 माइनस 17 एक्स बराबर आएगा 8 निकल के आएगा बच्चों। कितना निकला? 8 तो निकल आया। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन y का मान कहां से निकालेंगे हम लोग? मैं बताता हूं कहां से निकालेंगे। आपको एक और बात बताई गई थी, जो बारंबारताओं का योगफल है वो कितना है? वो 60 दिया गया था। यानी जब बारंबारताओं का योगफल है वो इसका मतलब सिग्मा एफ, यानी कि n का मान दिया गया था 60। हाँ बिल्कुल 60 दिया गया हमारे पास। लेकिन एक चीज समझना, जो बारंबारताओं का योगफल है वो यहां से भी तो बेटा निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकालेंगे बेटा। जो योगफल है वो मैंने कहा ये देखो लिखा हुआ है, इन्हीं का योगफल करके हमने निकाला है। यानी कितना आएगा? ये आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 निकला। यानी बस क्या करेंगे, यहां डाल देते हैं समीकरण, इसको एक डाल देते हैं तो यहां क्या लिख देंगे? लिख देंगे समीकरण एक से। क्या करेंगे तो समीकरण एक क्या है? 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। बेटा एक काम करो, एक्स की जगह एक्स का मान रख दो और उधर भेज दो। तो 45 प्लस एक्स का मान बेटा 8 आया है, प्लस वाई बराबर 60, और बेटा वाई बराबर आएगा 60 माइनस 53, यानी वाई बराबर निकलेगा 7 मान निकलेगा। कितना निकलेगा? 7 निकल के आएगा। और ये आपके बेटा एक्स और वाई के मान इस तरह से निकाल देंगे हम लोग बच्चों। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने इस सवाल का एक्स और वाई का मान निकाल के आपको बताया है। ये सवाल कई बार से पूछा भी जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है बच्चों सवाल। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब बच्चों बात करेंगे बहुलक की। बेटा बहुलक क्या होता है हमारे पास? बहुलक तो सबसे आसान होता है बच्चों। तो बहुलक की यदि बात करें हम लोग तो बहुलक का मतलब होता है जो बेटा हमारे पास जो भी सारणी दी गई है, जैसे एग्जांपल में समझो 5, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 7, 5, 6, 3, 7, 5, ऐसा हमारे पास सवाल दिया गया है। तो इस सवाल में क्या करना है, हमसे ये कहा जाएगा कि आप बताइए यदि इस सवाल में पूछा जाए बहुलक का मान क्या होगा। तो बहुलक यदि आपसे पूछा जाएगा तो बच्चों और कुछ नहीं बताना है। बहुलक का मतलब होता है ऐसा कोई पद देखना है जो उस श्रेणी में अधिकतम बार आया हो। जो भी सबसे ज्यादा बार आया होगा वही आपका बहुलक कहलाएगा। यानी यहाँ पे हम देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आया है। तो 5 को हम देखेंगे पहले, 1, 2, 3, 4 बार आया हुआ है बच्चों। तो 5 4 बार आया, लेकिन और कोई संख्या में ऐसी नहीं दिख रही है जो 4 से अधिक बार आई हो या 4 के बराबर आई हो। हाँ बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो यानी कि बच्चों इसका मतलब ये है हमारे पास सवाल का बहुलक का जो आंसर आएगा वो 5 ही निकल के आएगा। बस इतना सा ही इस क्वेश्चन का आंसर था। बहुत आसान था, मैंने पहले ही बताया था, शायद आपको अच्छा भी लगा होगा बच्चों। हाँ अब इसके समझेंगे जो हमारे पास यदि सारणी रूप से सवाल आएगा तो उस सवाल को कैसे हल करेंगे बच्चों। तो मैंने पहले ही बता दिया, यदि आपके पास बहुविकल्पी में आएगा तो बहुविकल्पी में बेटा इतना ही पूछेगा कि आप बताइए इस सवाल में क्या बहुलक है। तो आपके पास सारणी दे देगा और कहेगा बताइए इसमें क्या बहुलक है। तो आप देखिए जो सबसे अधिक बार आया है वही आपका बहुलक कहलाएगा। बेटा सारणी विधि के लिए बहुलक का फार्मूला आप क्या लगाओगे? तो ये फार्मूला आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीधा फार्मूला पूछ लेता है कि क्या होता है फार्मूला। तो आप याद रखेंगे सबसे पहली बात तो एल लिखेंगे जो आप माध्यिका में सीख के आए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है बेटा, तो आपको F1 माइनस F0 लिख देना है। क्या करना है? F1 माइनस F0। मैं तो कहता हूं बेटा 10 याद रखिए, ये 1 और ये 0 मिलके हो गया 10, हो गया 10। नीचे क्या करेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बस इतना सा फार्मूला हुआ। और आपको क्या करना है, इसी में आपको मल्टीप्लाई कर देना है H से। तो बेटा ये आपका फार्मूला बनके तैयार होता है, बहुलक निकालने का सूत्र है। कैसे याद करेंगे? L प्लस, अगर आपको कठिन लग रहा है तो मैं तो कहता हूं आसान शब्दों में 10/102 याद रखो। 10/102, ऊपर 10 नीचे 102 रहेगा। कभी भी आप बच्चों भूलोगे नहीं लाइफ में इस सवाल को। इस सूत्र से आप
सीधा आप लगा क्या होगे, कौन सा वाला तरीका इसका बिल्कुल सही लगेगा। F1 क्या है बेटा, तो F1 का मतलब होता है जो आपकी मुख्य बारंबारता है वो F1 कहलाएगी। बेटा F0 क्या है, तो F0 बेटा होती है मुख्य बारंबारता के जस्ट ऊपर वाली बारंबारता, F0 कहलाएगी। और F2 क्या है, तो मुख्य बारंबारता के जस्ट नीचे वाला F2 कहलाएगा। L क्या है, वही बात बेटा जो मैं बता गया हूं, जो भी बहुलक वाला पद होगा उसके सामने वाला निम्नतम पद L कहलाएगा। तो बच्चों हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए बस इसका एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, समझते हैं। तो बस बेटा हमारे पास इस सवाल में क्या कह रहा है, हमें बहुलक बताना है। क्या बताना है बेटा, बहुलक का मान बताना है कि बहुलक बताइए इस सवाल का क्या हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में आपको पहली बात तो यह है बच्चों, आपको ग्राफ अलग से नहीं बनाना है, यानी सारणी में और कुछ ऐड नहीं करना है, बस सीधा देखिए। यानी आपको बारंबार तक मतलब बेटा क्या होता है, ये तो आप जान ही गए हैं। बारंबार तक मतलब होता है ये इतनी बार ये वाला पद आया हुआ है, या इतने लोग इतने इसके बीच में इतने ज्यादा लोग आए हुए हैं। बेटा हमें क्या देखना है, सबसे ज्यादा किस वाली वर्ग अंतराल के अंतर्गत हमारे लोग उपस्थित थे। तो मैंने कहा बेटा आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 61 मिल रही है, यानी कि बेटा 61 लोग जो है 60 से 80 के बीच में उपस्थित हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यही वाला हमारा जो कॉलम होगा वो बहुलक की सारणी में आएगा, क्योंकि मैंने कहा जो सबसे अधिक बार आया है वही आपका बहुलक कहलाता है। हाँ बिल्कुल, जो सबसे अधिक बार आया है वो आपका बहुलक कहलाएगा। तो देखेंगे बच्चों बहुलक क्या है, तो हमारे पास निकला बहुलक का मान, यानी क्या लिखेंगे बेटा, जो 60 से 80 वाला जो वर्ग अंतराल है के बीच में सबसे अधिक के बीच 61 जो है वो बहुलक, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 61 वाली जो बारंबारता है, ये आप बारंबारता को लेकर सवाल को हल करेंगे। समझेंगे बेटा, मैं इधर लगाता हूं सवाल को, थोड़ा सा इधर देखेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं क्या मिला बेटा, हमारे पास ये हमने कहा जो मुख्य बारंबारता है उसको बेटा F1 से लिखा जाता है। किससे लिखते हैं, F1 से लिखा जाता है। और बेटा मैंने कहा जो इसके जस्ट ऊपर है उसको बेटा F0 से लिखते हैं, और बेटा जो इसके जस्ट नीचे है उसको बच्चा F2 से लिखा जाता है। इतनी बात याद हुई बच्चों, क्या जो हमारे पास सबसे मुख्य है उसको F1, उसके जस्ट ऊपर वाला F0 और उसके जस्ट नीचे वाला F2 लगाएंगे। F1 के जस्ट सामने हम आ जाएंगे तो इसमें जो निम्न सीमा होगी वो L का मान कहलाता है। बस इतनी ही बातें मैं पता करनी थी, क्योंकि जो हमारे पास मॉड यानी कि जो बहुलक का फार्मूला होता है वो L प्लस क्या हो जाएगा F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H लगा देंगे। बस बन गया सवाल हमारा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मान रख देते हैं। बच्चा L का मान कितना आया है, हाँ बिल्कुल L का मान 60 आ गया है। 60 प्लस यहाँ पे हल कर लेते हैं, F1 हमारे पास आ गया 61 माइनस F0 आ गया 52 बटे 61 माइनस 52 माइनस F2 बेटा दिया हुआ है 38 और मल्टीप्लाई बाई, अगर बात करें H की तो हाँ बिल्कुल H मैंने कहा जो दोनों का डिफरेंस है यानी कि 20, यानी यहां रख देंगे 20 बच्चों, यानी ये हो गया 60 प्लस, यहां हल करेंगे तो आएगा कितना, 61 में से 52 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। कितना बचेगा 9, और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, यानी 2 1 2 2 छाके 12, यानी 122 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे 8 2 10 5 3 8 1 9 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 20 इधर चला ही करेगा हमारे पास, यानी 60 प्लस यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, ये बच गया 2, 12 में 9 गया 3 मल्टीप्लाई बाई 20, यहां से क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 5 जा 20 4 8 जा 32, यानी यहां से बेटा क्या आ गया 60 प्लस 45 अपान 8। एक काम करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, बचा बेटा कितना 5, दशमलव लगा देंगे, फिर से बचे हमारे पास 50, फिर 8 क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 8 छंग 48, फिर बेटा बचेंगे हमारे पास 2, हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 8 पंचे 40, इन दोनों को ऐड कर देंगे आएगा 65.625, यानी हमारे पास बच्चों ये हमारे पास बहुलक निकल के आया। तो इस तरह से बच्चों बहुलक निकालने के लिए कहेगा इस सूत्र से और इस विधि से आप सवाल को लगा देंगे। तो आपने देखा कि मैंने आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन बताया है ताकि आप अच्छे समझ सकें इस क्लास को और अच्छे से पढ़ सकें, ताकि आपके यूपी बोर्ड परीक्षाओं की अच्छे से अच्छी मैं तैयारी यहां से करा करके आपको भेज सकूं, ताकि आप वहां पर 100 में से 100 नंबर लेकर आए यहाँ परीक्षा में। मेरा ये दावा है कि आप अगर हर एक क्लास को देख कर जाएंगे,
हर एक क्वेश्चन को लगा कर जाएंगे तो आपके जरूर 100 में से 100 नंबर जरूर आएंगे। तो बच्चों मेहनत करिए और मेहनत के साथ खूब पढ़ाई करिए ताकि आपके माँ बाप के सपने और जो मेरे आपके साथ सपने जुड़े हुए हों वो चकनाचूर ना हो। इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए ताकि हम आपका नाम रोशन होता हुआ देख सकें। धन्यवाद बच्चों। और हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।